हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं आपको एक नया वीडियोज़ लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको वीबीए लैंग्वेज के बारे में बताऊँगा और इसके बारे में बढ़िया-बढ़िया प्रोजेक्ट्स बताऊँगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होते हैं और आपको बेहतरीन बेनिफिट होगा। इसके स्टडी करने के बाद आपको सबसे बेहतरीन ये होगा कि आप इस पे जो एमआईएस रिपोर्ट डेवलप होते हैं उसमें आपको बहुत ही मदद मिलेगी और इससे आप ऑटोमेट करने में बहुत फैसिलिटी मिलेगी। इसमें सबसे बेहतरीन ये है कि ये मैक्सिमम डेटाबेस से कनेक्शन हो जाती है और वहाँ से डेटा पुल करके आप एक्सेल में प्रेजेंट कर सकते हैं डेटा को। तो हम बेसिकली इसमें आपको क्या-क्या बताएँगे, इस चीज़ का डिटेल्स हम आपको बताते हैं। तो नेक्स्ट है कि रिकॉर्डिंग मैक्रो यूज़ होता है। इसमें 2 तरह के मैक्रो यूज़ होते हैं, एक रिकॉर्डिंग मैक्रो होता है, एक कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग के थ्रू होती है। अगर मैं रिकॉर्डिंग की बात करूँ तो ये एक एक्सेल का इनबिल्ट फंक्शन होता है जो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं कि यहाँ पे एक रिकॉर्ड ऑप्शन है, रिकॉर्ड मैक्रो। अगर हम रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक रिकॉर्ड मैक्रो के लिए नाम पूछता है कि मैक्रो का नाम क्या होना चाहिए। तो हम यहाँ पे मैक्रो का नाम 1 बाय डिफ़ॉल्ट देते हैं और हम ये आपको बताने की कोशिश करते हैं कि हम एक्सेल में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं तो इसको आपको ये चीज़ें आप रिकॉर्ड हो रही है और जैसे ही ये रिकॉर्ड हो जाएगी आपको सेम चीज़ बार बार रिपीट करने के लिए उस मैक्रो का यूज़ करते हैं। तो अभी हमने क्या किया कि एक 1 to 5 नंबर प्रिंट किया और उसको सम ऑफ किया। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ। जैसे मैंने स्टॉप किया ये नाम सेव हो गया ऑटोमेटिकली। और आप क्या है इसमें इम्पोर्टेंस, अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, आप एक्सेल शीट पे कुछ भी नहीं है। अब क्या होगा कि जैसे ही आप ये मैक्रो व्यू में जाएंगे और यहाँ से रन करेंगे तो आप देखेंगे क्या, ये प्रिंट कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप जो भी एक्सेल में एक्टिविटी करते हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड हो जाता है और जब चाहे इसको रीयूज़ कर सकते हैं बाय द मैक्रो कमांड के थ्रू जो कि आपने रिकॉर्ड करके रखा है। क्लियर? अब हम आते हैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। अगर मैं कहूँ कोडिंग और प्रोग्रामिंग, ये आपका बेहतरीन चीज़ है। ये कोडिंग एक डायनेमिक अपॉर्चुनिटी देती है आपको कि आप एक्सेल में जो फंक्शनैलिटी है वो प्लस जो एक्सेल में डेटा है या फिर जो मैक्रो रिकॉर्ड करके रखते हैं वो, उन सबको यूटिलाइज करके आप कुछ नया बना सकते हैं। और नया बनाने के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा इसमें, जैसे कि आपको पता है कोई भी लैंग्वेज पढ़ने के लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट में कुछ इम्पोर्टेंस पार्ट है जो कि हम नेक्स्ट कवर करेंगे। इसमें ये है कि वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स। वेरिएबल्स में आपको किसी भी लैंग्वेज में आपको वेरिएबल्स पढ़ने पड़ेंगे, डेटा टाइप्स पढ़ने पड़ेंगे, अर्थमेटिक, लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ये सारे चीज़ पढ़ने पड़ेंगे। इसमें भी है, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे लिखते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या रेंज है, ये सारे हम बताएंगे। एरे डिफाइन बताएंगे, अर्थमेटिक ऑपरेशन कैसे यूज़ होती है, स्ट्रिंग ऑपरेशन कैसे यूज़ होती है, लोकल लॉजिकल ऑपरेटर कैसे यूज़ होती है, कंपैरिजन ऑपरेटर कैसे यूज़ होती है, इन सारे पे प्रोग्राम भी बनाएंगे और छोटी-छोटी चीज़ें मैं डिटेल्स में आपको बताऊँगा। दूसरा आता है कंट्रोलिंग एंड फ्लो मेकिंग डिसीजंस। कंट्रोलिंग एंड फ्लो मेकिंग डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि आपको लूप कंस्ट्रक्टर आपको पता होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन अगर इसका नहीं पता है कि हम कैसे डिज़ाइन करेंगे, फॉर लूप कैसे बनाएंगे, डू वाइल कैसे बनाएंगे, फॉर ईच कैसे काम करता है, इसके कोडिंग स्ट्रक्चर्स क्या है, इफ एल्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कंट्रोलर, फ्लैग एंड गो टू, ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं जो मैं आपको एक एक चीज़ को डिटेल से बाय प्रोग्राम के थ्रू बताऊंगा कि कैसे यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम यूज़र इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं तो ये इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जो यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करती है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे सकूं, ये है हमारा एक्सेल। आप चाहें तो इसमें एक जो दूसरे प्रोग्राम के थ्रू एक फॉर्म बना सकते हैं। मैंने ये इसका कोड विंडो खोला अल्ट F11 से। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे एक मॉड्यूल है, ठीक है जी। अब इस मॉड्यूल में हम यहाँ पे राइट क्लिक करें, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे इंसर्ट में जाएं। इंसर्ट में आप देखेंगे कि यहाँ आ रहा है क्या, यूज़र फॉर्म। अगर हम यूज़र फॉर्म करें तो ये देखिए आपके पास एक फॉर्म आ गया, ठीक है।
ये फॉर्म आप जो चाहे कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, यहाँ पे आप रेडियो बटन है, रेडियो बटन यूज़ कर सकते हैं। इनफ की आप इसमें इनपुट बटन भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये है टेक्स्ट बॉक्स, इसमें इनपुट डाल सकते हैं जहाँ से आप वैल्यू रीड कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास में बटन कमांड होते हैं जिन पे आप एक्शनेबल कर सकते हैं। इनके भी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है, इवेंट मूवमेंट पे करें, क्लिक पे करें, डबल क्लिक पे करें, राइट क्लिक पे करें, इनकी एक वो इवेंट होती है, उसके ऊपर क्या परफॉर्म करना चाहिए, इसके लिए वो अलग से हम आपको बताएंगे जो इनकी सेटिंग होती है। बट मैं ये आपको बता रहा हूँ कि ये आपको एक बेहतरीन ऑप्शन देता है जिसमें आपको कंप्लीट ये फील दिलाएगा कि ये एक तरह का आपके पास एक दूसरे लैंग्वेज की तरह ही कंप्लीट एक विजुअल फीलिंग आती है। और इसमें आप जैसे देख रहे हैं, इसमें इनपुट कुछ भी डालिए, तो ये बेहतरीन चीज़ है जो आपको स्टैंडर्ड बनाती है प्रोग्राम्स को, डेवलपर्स को भी, इन सारे फैसिलिटी के साथ। तो ये आपको यूज़र इंटरफेस की हम बात कर रहे थे। अब मैं नेक्स्ट आता हूँ कि इसमें कुछ कोडिंग करते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट होती है कि हम एरर को कैसे थ्रो करें। एरर कैसे कंपाइलेशन के टाइम में हमें पता चले कि एग्जैक्टली एरर क्या है, सिंटैक्स एरर है या फिर लॉजिकल एरर है। तो इन सब चीज़ों के लिए हम कुछ कमांड्स इंटरनल यूज़ करते हैं, कुछ स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं जिसमें ये हैंडलिंग एरर है, नंबर है, ऑन एरर गो टू है, रिज्यूम नेक्स्ट एंड एग्जिट स्टेटमेंट कैसे हम करते हैं, कॉलिंग एक्सेल फंक्शन कैसे करते हैं, डिबगिंग कैसे करते हैं, टेस्टिंग के लिए जैसे मैंने आपको बताया वन बाय वन टेस्टिंग, स्टेप बाय स्टेप जैसे एफेक्ट होता है, ब्रेक पॉइंट हम कैसे करें, जैसे रनिंग में कोई मान लीजिए आपने प्रोग्राम बनाया और वो गलत आउटपुट दे रहा है, तो हम उसको रन टाइम में कैसे ब्रेक करके रोकें। या फिर आपको अगर लगता है कि अगर ये लूप में फंस गया तो हम कैसे रोकें, तो ये ब्रेक पॉइंट करना पड़ता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बताएंगे, आपको समझाएंगे कि कोड में एरर को कैसे हम रिमूव करने के लिए इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है ऑटोमेटेड डेटा इंपोर्टिंग एंड प्रोसेसिंग। ये अब आया आपके पास मेन इंपॉर्टेंट वर्क जो हम बेसिकली अब तक प्रोग्रामिंग कर रहे थे, उसके बाद का पार्ट ये है कि हम इंपोर्ट डेटा और उससे आउटपुट बना के एक्सेल में प्रिंट कराने के लिए जो हम काम करते हैं, आउटपुट के लिए जिसके लिए काम करते हैं, उसमें से बेसिक इनपुट कहाँ से हम लेंगे, डेटा कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। एक तो हमने आपको बताया फॉर्म डिज़ाइनिंग के थ्रू कमांड है, बॉक्सेस हैं, लेबल हैं, डिज़ाइनिंग है, फॉर्म डिज़ाइनिंग है, उसके थ्रू हम इनपुट्स ले सकते हैं। दूसरा आपके पास है इंपोर्ट, आप CSV फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सेल फाइल्स की दूसरे एक्सेल फाइल से आप ले सकते हैं, टेक्स्ट से डेटा ले सकते हैं, MS एक्सेस से ले सकते हैं। इस सब को डेटा आप कैसे लेंगे, इसमें कैसे कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे और उससे डेटा प्रॉपरली जो उठ के आए और आपके प्रोग्रामिंग में वो हम डायनमिकली जो है बफर में कैसे स्टोर करें और उसके ऊपर कैसे वर्क करें, इन सब चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे और हम आपको एक एक प्रोग्रामिंग के थ्रू बताएंगे। प्रोसेसिंग है जिसमें आपको कैलकुलेशंस है, फॉर्मेटिंग है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम आपको बताएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि टेस्टिंग के लिए ब्रेक पॉइंट्स ये सारे यूज़ करते हैं, F1 से हम एक एक लाइन को कंपाइल करते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताएंगे और लास्ट में हम आपको प्रोजेक्ट्स बताएंगे। दो दो प्रोजेक्ट्स अभी हमने फाइनल किया है, आगे भी हमें अगर जैसे सजेशन मिलेंगे आपके, हम उसके हिसाब से प्रोजेक्ट्स बनाएंगे। सबसे हमको बेहतरीन लगा एक ऑटोमेटिक मेल सेंड विद द एक्सेल वर्कबुक। इसका मतलब ये है कि मैं आपको एक ऐसा मैक्रो बना के बताऊंगा जिसमें एक एक्सेल शीट में मान लीजिए 1000 वेंडर की डेटा है और एक एक वेंडर के पास उसके ओपन PO जानी चाहिए। अब आपके पास अगर मैनुअल एक्टिविटी होगी तो आप क्या करेंगे कि हर एक वेंडर का डेटा कॉपी करेंगे, डिफरेंट एक्सेल शीट में पेस्ट करेंगे और उसको अटैच करके आप मेल में भेजेंगे। हमारा मैक्रो जो ये बनेगा आपको वो ये करेगा कि एक एक वेंडर को ऑटोमेटिकली वो फिल्टर करेगा, कॉपी करेगा, एक नया वर्कशीट में पेस्ट करेगा और वर्कशीट को उस
वेंडर के मेल आईडी को अटैच करके ऑटोमेटिकली आपके आउटलुक पे पुशन कर देगा। ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ होता है और ये आपको बहुत हेल्प करेगा कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ आ जाएंगे कि हम मेल को कैसे ऑटोमेट करें, हम कैसे वर्क बुक में नया वर्कबुक बनाएं, उसमें डेटा कैसे पेस्ट करें और उसको कैसे अटैचमेंट करें। तो ये सारी चीज़ आपको इसमें सीखने को मिल जाएगा। उसके बाद टेक्स्ट फाइल से रिगार्डिंग हम एक प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिसमें हम टेक्स्ट फाइल कैसे रीड करते हैं और उसको हम अगर नया फाइल में क्रिएट करें या कोई डेटाबेस है आपके पास, मान लीजिए उसको कह रहे हैं कि इसको 10 डिफरेंट टेक्स्ट फाइल में कन्वर्ट करनी है, उसकी एक कोई की है जिसके बेसिस पे आपको डिवाइड करनी है, तो हम कैसे फिर टेक्स्ट फाइल जनरेट करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको हम बताएंगे। आज का वीडियो ये इतना तक ही है। नेक्स्ट वीडियो हम प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।